नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। फ्रांस में नहीं थम रहे हमले। फ्रांस के लियोन शहर में फादर की हत्या, चर्च बंद कर रहे पादरी को मारी गोली, हमलावर हुए फरार। पैगंबर कार्टून विवाद। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नया बयान दिया, कहा तकलीफ समझता हूं लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। फ्रांस के बाद कनाडा में चाकूबाजी। क्यूबेक सिटी में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या। एक युवक ने मध्यकालीन योद्धाओं की पोशाक पहनकर कई लोगों पर किया हमला। अयाज सादिक को देशद्रोही घोषित करने की तैयारी में पाकिस्तान। अयाज सादिक ने अभिनंदन की वापसी का बताया था सच। सूचना मंत्री ने कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 63 लाख के पार। अब तक 11,99,000 से अधिक संक्रमितों की संख्या। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी। 3 करोड़ 34 लाख से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। फिलहाल 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। ब्रिटेन में 1 महीने के लिए लॉकडाउन का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लगाया लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख से अधिक। मरने वालों की संख्या पहुंची 1 लाख के पार। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा। 5,70,000 से अधिक एक्टिव केसेस मौजूद। भारत में कोरोना काल के बीच राहत की खबर। भारत में कोरोना डेथ रेट 1.5% से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोराईकन्नू का निधन। कृषि मंत्री आर दोराईकन्नू का कोरोना से हुआ निधन। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। शादी में शामिल हो सकेंगे 200 लोग। बसों में सफर के नियम में भी दी गई थी। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2 लाख के करीब। फिलहाल 15,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण। 94 सीटों पर आज शाम से चुनाव प्रचार बंद। 1,463 उम्मीदवार आजमा रहे भाग्य। बिहार में विधानसभा चुनाव का रण। तीसरे चरण के प्रचार में जुटा एनडीए। पीएम मोदी कर रहे ताबड़तोड़ रैलियां। छपरा की चुनावी सभा में पीएम ने पुलवामा हमले का किया जिक्र। कहा पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकारा। इस सच्चाई से उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिया जो हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। पीएम मोदी के बिहार के समस्तीपुर में चुनावी सभा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। रहा चुनाव आते ही याद आने लगते हैं गरीब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम मोदी की रैली से पहले तेजस्वी ने दागे 11 सवाल। पूछा बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है। ममता के गढ़ में हुकार भरने को तैयार अमित शाह। शाह करेंगे पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा। पार्टी के संगठनात्मक मामलों का लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को चुनाव। इमरती देवी पर चुनाव आयोग का एक्शन। 1 दिन के लिए चुनाव प्रचार पर लगा बैन। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने लगाया आरोप। कहा 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का दिया था ऑफर। बैंक कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। 10 लाख बैंक कर्मचारियों की खुशी की लहर। 15% तक की गई वेतन वृद्धि। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके हुए महसूस। रेक्टर स्केल पर 3.4 रही भूकंप की तीव्रता। चांगलांग जिला रहा भूकंप का केंद्र। दिल्ली में 58 साल के बाद अक्टूबर महीना रहा सबसे ठंडा। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग ने दी जानकारी। 2021 में हरिद्वार में होगा आयोजन। कुंभ का आयोजन। कुंभ को भव्य और सुंदर बनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। इस बार दिखेगा भारतीय धर्म और संस्कृति का अद्भुत नजारा। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड की आग। हत्याकांड के विरोध में हुई महापंचायत। पुलिस ने महापंचायत में शामिल प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। यूपी की राह पर हरियाणा सरकार। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार। मंत्री अनिल विज ने दिए संकेत। यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग तेज। मुरादाबाद में काली सिद्धपीठ के महामंडलेश्वर ने भी की मांग। पालघर हत्याकांड की भी की निंदा। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार का कहर। रतनपुर कला में 1 महीने में 15 ग्रामीणों की मौत। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप।
यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, दर्जनों लोग हुए घायल। यूपी के कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, एटीएम के स्टोरेज से 6 बैटरियां की पार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में अपहरण और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी कलीम को किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार, आरोपी महिला से पूछताछ में फिलहाल जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में मेडिकल सुविधाएं बदहाल, मरीजों को आपातकालीन सेवा से होना पड़ रहा वंचित, जिम्मेदार नहीं दे रहे इस और कोई ध्यान। यूपी के महाराजगंज में स्थित आनंद नगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण, डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री ने कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में करवा चौथ के चलते बाजारों में रौनक, महिलाओं ने जमकर की खरीदारी, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं करवा चौथ का व्रत। प्रदेश में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले, निरंजन आर्य बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव, अखिल अरोड़ा बने नए वित्त प्रमुख सचिव। निरंजन आर्य बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव, अपने आवास पर निरंजन आर्य ने की लोगों से मुलाकात, कहा कोरोना काल में सरकार ने शानदार तरीके से किया आर्थिक प्रबंधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मतदान, शक्तिनगर स्थित पोलिंग बूथ में किया मतदान, कहा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया मतदान, परिवार के साथ रानी सती नगर स्थित मतदान केंद्र पर डाला वोट। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने किया मतदान, प्रतापनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया मतदान, वर्मा की पति ने भी किया मत का प्रयोग। कमर्शियल गैस सिलेंडर 75.50 रुपए हुआ महंगा, अब कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा 1252.50 रुपए में। ऑयल कंपनियों की मासिक समीक्षा में बैठक का फैसला। पाली के सुमेरपुर में भीषण सड़क हादसा, एक साथ 3 गाड़ियों की हुई भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की हुई मौके पर मौत। अजमेर के रामगंज में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, शनिवार को परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, मामले की जांच में फिलहाल जुटी पुलिस। चूरू के तारानगर में युवक की हत्या, खेत में रखवाली के लिए गया था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के नेशनल हाईवे 162 पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर को आई मामूली चोट, जयपुर से दवाइयां भरकर गांधीनगर जा रहा था ट्रक। धौलपुर के सैपोई में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, बाजारों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस की कार्रवाई, दुकानों के बाहर से हटवाया गया अतिक्रमण। जयपुर के विश्वकर्मा में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में लगी आग, फर्नीचर की फैक्ट्री भी आई आग की चपेट में, कड़े प्रयासों के बाद आग पर पाया नियंत्रण। पाली के रानी कस्बे में पंचायती राज चुनावों को लेकर बैठक, सवालता गांव में कांग्रेस की हुई बैठक, टिकट वितरण को लेकर हुई चर्चा। सर्दी का सितम शुरू, भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी की दस्तक, अलाव बना सहारा। जान जोखिम में डालकर कर रहे दीपावली की तैयारी, जान जोखिम में डालकर मिट्टी की खुदाई कर रहे ग्रामीण, बारा के शाहबाद का है मामला। अजमेर के नसीराबाद में कोरोना से बचने के लगातार प्रयास जारी, शहर में तुलसी का पौधों का किया गया वितरण, इम्यूनिटी बढ़ाने में है लाभदायक। झालावाड़ के जग में मनाई गई अजमेर जयंती, स्वर्णकार समाज ने मनाई जयंती, आरती के बाद प्रसादी का भी हुआ वितरण। जोधपुर के फलौदी में रक्तदान शिविर का आयोजन, अजमेर और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुआ आयोजन, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। भरतपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मनाया स्थापना दिवस, प्रदेश में एटक की भूमिका को लेकर की चर्चा। नगौर के पादुगला में हवन यज्ञ का आयोजन, अखंड रामायण के साथ दी गई यज्ञ में आहुति, अलानियावास गांव में हुआ कार्यक्रम आयोजन। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।